नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। द डिबेट में मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। बहनों भाइयों, ये ऐतिहासिक है, अद्भुत है, अभूतपूर्व है और अविश्वसनीय है, किंतु सत्य है। भारत की सर्वोच्च अदालत ने आज वो किया है जिससे ये लग रहा है कि 48 दिन से चल रहे किसान आंदोलन का अब समाधान निकलने का वक्त आ चुका है। फाइनली, जैसा कि मैं पहले भी डिबेट्स में कह चुका था कि जब तक भारत के सर्वोच्च अदालत इस पूरे प्रकरण पर इंटरवीन नहीं करेगी तब तक कोई फैसला आना बेहद मुश्किल है। लेकिन अब इंसाफ की उम्मीद जगी है। लाखों किसान भाई जो दिल्ली बॉर्डर पर कड़ाके की ठंड में और इस भीषण महामारी के दौर में आंदोलनरत हैं, उनके आंदोलन को अब इंसाफ मिलने की मुहिम जो शुरू हुई है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अगले 24 घंटे के अंदर उनको इंसाफ की एक कड़ी जरूर डिलीवर हो जाएगी। ऐसा मैं इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि आज भारत की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जिस प्रकार से केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया और यह जिम्मेदार ठहराया कि सरकार केंद्र की इस पूरे आंदोलन को ठीक से हैंडल नहीं कर पाई और इसका समाधान निकालने में नाकाम और विफल रही है। सरकार की मंशा और नियत दोनों पर भी आज सुप्रीम कोर्ट ने प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं और इतनी कड़ी टिप्पणी बहुत अरसे के बाद हमारी सर्वोच्च अदालत से यूनियन गवर्नमेंट के लिए आई है। यह अपने आप में बेमिसाल है और यह दिखाता है कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस दरअसल जनता की और लोकतंत्र की असली ताकत है। आज भारत के सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट और कड़े शब्दों में कहा है कि भारत सरकार इन तीनों कानूनों के इंप्लीमेंटेशन को फिलहाल रद्द करे, रोके, अन्यथा वो अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके एक कमेटी फॉर्म करेंगे जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता में होगी और इस कानून के इंप्लीमेंटेशन को स्टे कर देंगे। इस कानून को अमली जामा पहनाए जाने से सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देगा अगर भारत की सरकार ने कल तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया तो। जैसा कि मैं उम्मीद कर रहा हूं और आज सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिस प्रकार से नाराजगी उन्होंने भारत सरकार के रवैये को लेकर दिखाई है, इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि सरकार इस मामले में अड़ी हुई है। अगर अड़ी नहीं होती तो शायद इसका समाधान निकलता। यह चिंता बिल्कुल जायज है कि गरीब, बुजुर्ग, महिलाएं, बूढ़े, बच्चे आंदोलन में बैठे हुए हैं। इस कड़ाके की सर्दी में जब टेम्परेचर 2 और 3 डिग्री हो, 60 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हों, आत्महत्याएं कर ली हो, सर्दी की वजह से मृत्यु हो गई हो, उसके बावजूद इस प्रकरण पे केंद्र सरकार के रवैये को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताई है। पहले भी मौका दिया गया था, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन केंद्र सरकार इसको ठीक से हैंडल नहीं कर पाई, समाधान नहीं निकाल पाई, गतिरोध नहीं टूटा। भारत की सरकार ने आज अपने अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, जितनी भी उनके पास लीगल वेपन्स थे वो सब इस्तेमाल हुए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि इस कानून को लेकर जो जन भावना है, सुप्रीम कोर्ट उनके साथ खड़ा है, सच्चाई के साथ खड़ा है। किसानों के आंदोलन को सराहा है सुप्रीम कोर्ट ने और यह कहा है कि जितना पीसफुल प्रोटेस्ट है वो काबिल तारीफ है। और मैं स्वयं ये बात कहता हूं बहनों भाइयों, 20-22 साल हो गए मुझे भी पत्रकारिता करते। मैंने अपने पूरे करियर में इस प्रकार से सुव्यवस्थित आंदोलन पहली बार देखा है। पीसफुल प्रोटेस्ट इतना पहली बार देखा है। 48 दिन से पीसफुल प्रोटेस्ट, सुव्यवस्थित, अपने मुद्दों को लेकर अड़ा हुआ। यही भारत की डेमोक्रेसी की ताकत है, यही भारतीयों की ताकत है, यही वो मूल मंत्र है जो गांधी जी हमें सिखा गए हैं, हमारी पीढ़ियों में इंजेक्ट करके गए हैं। यही वो विचार है। आज गांधी जी हमारे बीच नहीं है लेकिन उनके विचार लोगों में हैं। शायद ये पीसफुल प्रोटेस्ट उसी बात की मिसाल है। यह आंदोलन इतिहास की तारीख का हिस्सा है और हम सब उस हिस्से के साक्षी हैं। आप भी उसके साक्षी हैं। इस प्रकार से व्यापक, बड़ा और एक मुद्दे को लेकर किया गया सुव्यवस्थित पहला बड़ा आंदोलन है जिसने केंद्र की ताकतवर सरकार को बेबस कर दिया, कई राज्यों की हुकूमतों को बेबस कर दिया। समाधान निकालने का वक्त है। 48 दिन में आप समाधान नहीं निकाल पाए। सुप्रीम कोर्ट ने ठीक कहा। मीटिंग में होता क्या है? हम लोग भी कई बार डिबेट में पूछे, इतनी लंबी लंबी बैठकों में होता क्या है? समाधान क्यों नहीं निकल रहा है? जब तक सुप्रीम कोर्ट कमेटी फॉर्म करेगा और उस कमेटी की रिकमेंडेशंस आए और अदालत का अंतिम फैसला आए, तब तक के लिए कानून को सस्पेंड किया जाएगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के बाद आज ये तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है।
अंत तक भारत की सरकार के वकील लगे रहे कि सर कोर्ट इस मामले में इंटरवीन ना करे। तो कोर्ट का जवाब था हमें लेक्चर मत दीजिए, हमें पता है हमें क्या ऑर्डर पास करना है और कब करना है। ये आप नहीं बताएंगे कि कब ऑर्डर पास करना है और क्या करना है, या हमारी हदें क्या हैं। अप्रिशिएट किया जाना चाहिए आज सुप्रीम कोर्ट को कि देश में चल रहे इस राष्ट्रीय गतिरोध को दूर करने के लिए आज भारत की सर्वोच्च अदालत ने आगे बढ़कर कदम उठाया। वरना क्या कारण है कि 48 दिन में भारत की सरकार इसका समाधान नहीं खोज पाई। और ऑर्डिनेंस के जरिए चूंकि यह लाया गया कानून था, यह जून 2020 से इंप्लीमेंटेड है, लागू है। 7 महीने से यह कानून लागू है, इस वक्त चल रहा है। तो अब यह उम्मीद जगी है कि यह गतिरोध टूटेगा और कल सुप्रीम कोर्ट इस प्रकरण पर कुछ ऐतिहासिक फैसला देगा या ऐतिहासिक कोई डायरेक्शंस दिए जरूर जाएंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। क्योंकि आज की सुनवाई के दौरान जिस प्रकार से हार्श कमेंट सुप्रीम कोर्ट ने किए हैं, उससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि राह निकलनी अब संभावना उसकी बनती हुई दिखाई दे रही है और ऐसा प्रतीत भी हो रहा है। डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट जनता के लिए होती है, जनता के द्वारा होती है, जनता द्वारा चुनी जाती है और पब्लिक वेलफेयर के लिए होती है। जब इतनी बड़ी तादाद में हमारे किसान भाई आंदोलनरत हैं, तो क्या कारण है कि सरकार सुनना नहीं चाहती उनकी? सुनना चाहिए। यही तो हैं जिनसे देश चलता है, यही तो हैं जिनसे हम और आप चलते हैं। तो क्या कारण है, सरकार किस दबाव में है जो इनकी बात नहीं सुनना चाहती? आंदोलन में बैठे किसान भाइयों की मृत्यु हो रही है, वो आत्महत्या कर रहे हैं, यह असंवेदनशीलता है। आज सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ठीक बात कही है कि 60 लोगों की मृत्यु हो गई, 48 दिन से धरना बैठा हुआ है वहां पे, नागरिक परेशान है, दिल्ली परेशान है, किसान परेशान है। आप सुन क्यों नहीं रहे हैं? समाधान क्यों नहीं निकाल रहे हैं इसका? और पर्याप्त समय होते हुए भी इसका समाधान न निकलना यह बताता है कि दरअसल समाधान की तरफ बढ़ना नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप समस्या का हिस्सा हैं या समाधान का, अभी हम यही नहीं क्लियर। आप समस्या का हिस्सा हैं या समाधान का, हमें यही नहीं पता। यह लाइन ऐतिहासिक है, किसी भी सरकार के लिए भारी शर्मिंदगी का सबब है कि देश की सर्वोच्च अदालत के सबसे बड़े न्यायाधीश ये टिप्पणी करें और फिर भी सरकार कह रही है कि कानून वापस ही लेना तो मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। क्यों भाई? लाखों किसान धरनारत हैं, आपको उनकी फिक्र नहीं। उनके घर परिवार के लोग परेशान हैं, आपको उनकी चिंता नहीं। 60 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, आपको उनकी चिंता नहीं। भारत का सुप्रीम कोर्ट आपको सजेस्ट कर रहा है, उनकी भी नहीं सुननी आपको। वाई? क्यों? क्या है ऐसा इस कानून में जो आप किसी की सुनना नहीं चाहते हैं? तो कोई तो बात होगी। तो जरा कुछ स्टेटमेंट सुनिए आप। सरकार को फटकार लगाई है सीजेआई ने और कहा है क्या तमाशा बना रखा है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों खिलवाड़ हो रहा है। हम इस पर कानूनों पर रोक लगाइए, आप इम्प्लीमेंटेशन पर रोक लगाइए, जिससे कि जो धरना स्थल है और ये सब लोग मर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। इसको कंसर्न वेरी मच उन्होंने कंसर्न लिया बहुत ध्यान से और बहुत अच्छी तरह सुनवाई की और हम सब लोगों को बहुत अच्छी तरह सुना और उसके बाद ऑर्डर के लिए रिजर्व रखा, वो ऑर्डर करेंगे। किसान यूनियन के मन में है कि कानून को रिपील किया जाए। मैं किसान यूनियन को बार बार ये आग्रह किया है कि जिस प्रावधान पर आपको आपत्ति है वो प्रावधान पर आप चर्चा करिए, आपत्ति बताइए। हम लोग उस पर चर्चा करने के लिए पूरी तरह ओपन हैं। 15 तारीख को वार्ता का अगला दौर है। मुझे आशा है कि किसान यूनियन के लोग उस दिन चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देश के सर्वोच्च न्यायालय को इस बात की चिंता है कि किसान ठंड में बैठ कर ठिठुर रहा है, उनकी मौतें हो रही हैं, लेकिन चुनी हुई सरकार जिसको जनता ने, किसानों ने मिलकर चुना है, उस सरकार को चिंता नहीं है कि किसानों की मौत हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया कि आप कानून को हटा दीजिए, रोक लीजिए, वरना हमें रोकना पड़ेगा। क्या इससे ज्यादा शर्म की बात किसी भी सरकार के लिए होनी चाहिए? मुझे लगता है कि सरकार को तुरंत के तुरंत कानून वापस ले लेना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आज बहस के दौरान अपने ऑब्जर्वेशन में एक बात कही। उन्होंने कहा कि कोई भी दलील अब तक यहाँ मौजूद कोई भी अधिवक्ता नहीं दे पाया जिससे यह प्रतीत हो और ये पता चले कि ये कानून किसानों के हक में है। इस कानून की तारीफ में एक भी दलील नहीं आई। ये अपने आप में बहुत बड़ी टिप्पणी है और ये इशारा है। समझदारों को इशारों से बताया जाता है।
जो इशारा समझ ले शायद वही समझदार है, लेकिन लोग शायद नहीं समझना चाहते हैं या हुकूमतें नहीं समझती हैं, क्योंकि जिनके हाथ में सत्ता होती है उन्हें ये लगता है कि उनके जो निर्णय हैं वो निर्णय अटल हैं और वही अंतिम सत्य हैं। और ये अभी से नहीं है, ये अनादिकाल से रहा है कि सत्ता जिनके हाथ में होती है उनका आचरण कुछ इसी प्रकार से हो जाता है, तभी अदालतों को उसमें इंटरवीन करना पड़ता है। आज मेरे साथ इस कार्यक्रम में नवीन श्रीवास्तव बीजेपी से हैं, मनीष हिंदवी जी हैं, आलोक वर्मा जाने माने किसान नेता, जूही सिंह समाजवादी पार्टी से हैं, सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस से हैं, एपी सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, ये किसान संगठनों के वकील हैं और आज हिस्सा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का। राजवीर सिंह जादौन मेरे साथ मौजूद हैं, ये प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के। बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। एपी सिंह साहब, मैं सबसे पहले आपसे ही कार्यक्रम शुरू करना चाहता हूं। उसका कारण है कि आप मौजूद भी थे और इस बहस का हिस्सा भी थे। देश जानना चाहता है और लोग आपको लाइव सुन रहे हैं। आप बताइए कि भारत की सर्वोच्च अदालत के मुख्य न्यायाधीश महोदय ने क्या क्या महत्वपूर्ण टिप्पणियां आज अपने ऑब्जर्वेशन के दौरान की। देखिए, सबसे पहले आपने भी कार्यक्रम की शुरुआत की इसी बात से कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, जब मैंने सुप्रीम कोर्ट में स्टार्ट किया तो हमने सबसे पहले यही बात रखी कि 65 मौतें हो चुकी हैं, जिनमें से कुछ ने सुसाइड भी किया है, आत्महत्या भी की है। 15 साल का दिल्ली का डिग्री का टेम्परेचर जो 15 साल में डाउन नहीं था वो इस बार रहा है, ये समझ सकते हैं। बारिश हो रही है, पानी की बौछारें दिल्ली पुलिस डालती है, सरकारें डालती हैं, डलवाती हैं, और उधर प्रकृति भी ऊपर से बारिश कर रही है। इन हालातों में लाखों परिवार हैं। क्या आप उन 65 परिवारों के दिलों की इच्छा जान सकते हैं जो इन काले कानूनों की वजह से जिनके परिवार का मुखिया उजड़ गया, जिनके घर का दीपक बुझ गया है? ये पहली स्थिति है। इतने दिनों बाद जगी, क्योंकि पिछली सुनवाई 17 दिसंबर को थी और कहा यह गया था कि छुट्टियों में भी सुनवाई होगी, लेकिन वार्ता का दौर चल रहा था और हम सब जानते हैं, चाहते हैं और मानते हैं कि भारत सरकार भी जनता की, जनता के लिए और जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है। यही लोकतंत्र में हमें पढ़ाया गया, लिखाया गया, राजनीतिक शास्त्र में छात्र रहा हूं। इस सारे दौर में 8 वार्ताएं हुई। क्या 8 वार्ताएं? कैबिनेट मिनिस्टर जो कबीना मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री की जगह पर पूरा काम करते हैं, क्या उन लोगों के साथ वार्ता नहीं हुई? निश्चित है उन्हीं के साथ वार्ता हुई। तो वार्ता का क्या अर्थ रहा, क्या पर्पस निकला, क्या फ्रूटफुल पर्पस सर्व हुआ, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने ये क्वेश्चन किया कि आप समस्या का हिस्सा है या समाधान का। ये बहुत बड़ा सवाल था। ऐसी कितनी चीजें हैं जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, क्योंकि 17 दिसंबर को भी माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने ऑर्डर करने जा रहे थे कि हम इन कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन पर रोक लगाने जा रहे हैं। तब अटॉर्नी जनरल का आई विल डिस्कस विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हम बात करेंगे और उसके बाद बताएंगे। और बात करने के चक्कर में 65 मौतें हो गई। कितने लोग दुखी हो गए, कितने लोग परेशान हो रहे हैं। तो ये जीवन इस तरह से चल रहा है लोगों का। क्या संसद भवन में इस देश के किसानों ने वोट देके नहीं भेजे एमपी? क्या दिल्ली किसी देश की राजधानी जो है किसी एक व्यक्ति की हो गई है, किसी पार्टी की हो गई है, किसी सरकार की हो गई है? देखिए साहब, सरकारें आएंगी जाएंगी, किसान वहां था वहीं रहेगा, खेती करेगा तभी। और क्या महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशंस दिए और सरकार की तरफ से क्या दलील दी गई एपी सिंह जी? सरकार यही टालने का प्रयास कर रही थी कि नहीं, स्टे नहीं कर सकते आप, कानून को नहीं रोक सकते, इन कानूनों को नहीं रोक सकते। वार्ता चल रही है तो क्यों नहीं रोक सकते, क्यों नहीं रोक सकते, ऐसा क्यों कहा गया? यही तो बात थी। अगर हितों के लिए कानून बने हैं तो क्यों नहीं रोक सकते? किसान कहता है कि हमें लड्डू, सरकार कहती लड्डू खाओ, किसान कहता लड्डू जहरीला है, हम नहीं खाएंगे, तो क्यों जबरदस्ती आप खिला रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का नारा था, जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा, सुखी रहेगा अगर किसान तभी एपी सिंह जी, क्या सुप्रीम कोर्ट को यह बताने की कोशिश हुई कि आप के अधिकार क्षेत्र में नहीं है इस पर स्टे करना? हाँ, ऐसा अधिकार क्षेत्र नहीं चैलेंज, क्योंकि जुरिडिक्शन होता है उनका, कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिडिक्शन है। पर बंद दायरे में ये समझाने की कोशिश तो हुई ना। राष्ट्रपति के आदेश को भी चेंज कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, ऐसा नहीं है, उनको भी रिव्यू कर देती है आर्टिकल, उसको ये नहीं कहा गया। लेकिन घुमा फिरा के यही बताने का प्रयास किया जा रहा था कि आप नहीं चेंज कर सकते, आप नहीं रोक लगा सकते, आप नहीं ऐसा कर सकते। तो फिर ऑनरेबल सुप्रीम
कोर्ट में इतने दिन से पिटीशन याचिका पेंडिंग है, फिर हम क्या करें, कहां जाएं, तो जाएं कहां? सरकार सुनती नहीं है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट स्टे ना दे, फिर क्या मौतों की संख्या बढ़ाने के लिए हम बैठे? तो क्या आज भारत सरकार अड़ी रही कि वो इसके इंप्लीमेंटेशन को स्टे नहीं करेगी? पूरी तरह से लास्ट तक सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल और उनके वकील साल्वे साहब, सब उनके मुंह पर। साल्वे साहब किसकी तरफ से आए थे? वो सरकारों की कानून गलत, कानून नहीं, साल्वे साहब किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे? वो धरना प्रदर्शन के विरोध में थे कि धरना प्रदर्शन नहीं हो, एक व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहे थे कि धरना प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। टैक्स पेयर कहां जाए? तो मैंने कहा टैक्स पेयर कहां जाए, और जो किसान सीमा पर अपने जवान को भेजता है तब टैक्स पेयर सुरक्षित रहता है। अगर हमारी संवैधानिक संस्थाओं, देश के महामहिम राष्ट्रपति भवन या सुप्रीम कोर्ट या संसद भवन पे राष्ट्रीय ध्वज तब लहराता है जब हमारे जवानों की शहादत होती है सीमा पर, और वो तिरंगे में लिपट कर जब आते हैं, राष्ट्रीय ध्वज में जब लिपट कर आते हैं, और उनकी माए, पिता, चाचा, ताऊ, मामा, एपी सिंह जी, आज अपने गले से आज क्या आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने? क्या कल इस मामले का आदेश लिखाया जाएगा या फिर आज कोई आदेश आने की उम्मीद है देर रात? अभी देर रात तक हमें उम्मीद है कि इस पर कोई आदेश आएगा, क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट वेरी मच कंसर्न्ड है। उन्होंने सबसे बड़ी बात, पूरी तरह से इस बात को सुना, और इस बात को मैराथन सुनवाई हुई। आज सुबह से लेकर लंच भी नहीं किया गया और सुनवाई लगातार चलती रही जब तक सुनवाई हो नहीं गई। तो पूरी सुनवाई सुनी और उन्होंने कहा हम ऑर्डर टुकड़ों में करेंगे। कई बार ऑर्डर रिजर्व हो जाता है, ऐसा रिजर्व का ऑर्डर नहीं किया। उन्होंने कहा हम आज हो सका तो आज, नहीं तो आज की सुनवाई से आप संतुष्ट हैं? ऑर्डर को टुकड़ों में करेंगे। आज की सुनवाई से आप संतुष्ट हैं? आज की सुनवाई से पूरी तरह, देखिए मैं तो सुनवाई से पिछली बार भी संतुष्ट था, लेकिन सरकार किसानों को अपना क्यों नहीं मानती? वार्ताओं में भी और कोर्ट में भी क्या सरकार के वकील भारत सरकार कह रही है कि किसानों के हित में है, किसानों के नहीं है, किसानों का जीवन बदल जाएगा इससे। ओके, मेरा संपर्क उनसे टूट गया, मैं वापस उनसे जुड़ने की कोशिश करूंगा। भाई नवीन श्रीवास्तव जी, आप मुझे बताइए, इस बात की जिद क्यों है कि ये कानून लागू ही रहे, इसको हम हटाएंगे नहीं या रोकेंगे नहीं, इसके इंप्लीमेंटेशन को भी नहीं रोकेंगे, ऐसी जिद क्यों? ब्रजेश जी, देखिए, इन कानूनों पर बहुत लंबी हमारी चर्चा हो चुकी है, बहुत सारे विषयों पर चर्चा हो चुकी है। आप याद करिए शुरुआत कहाँ से हुई थी, जब किसानों ने यह शंका व्यक्त की थी कि सरकार मंडी खत्म कर देगी, सरकार एमएसपी खत्म कर देगी, लिहाजा सरकार ये लिखित दे कि हम एमएसपी को ख़त्म नहीं करेंगे। सरकार जब एमएसपी को ये लिखित देने को तैयार होगी ख़त्म नहीं करेंगे तो एमएसपी को कानून बना दिया जाए, और एक मांग से शुरू होकर 34 मांगों तक पहुंच गई चीज़ें। तो देखिए, सरकार ने किसानों के हित में निर्णय लिया है, फिर भी हम तैयार हैं लगातार। अभी मैं सुन रहा था, जो एपी सिंह जी हैं, एपी सिंह साहब किसानों के वहाँ पर वकील थे, और आपने भी किसानों की बहुत अच्छी वकालत की, बहुत सारे ऐसे विषय आपने रखे, लेकिन आप चूंकि बड़े सम्मानित एंकर हैं, तो शायद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसी चीजें कहीं उसको भी अगर उद्धृत करते तो थोड़ा बेहतर रहता। आप कर दें अगर मेरे से कुछ छूट गया है। और एपी जैसे माननीय जैसे सरकार का पहले दिन से यह कहना था कि एक कमेटी हम बना रहे हैं जिसमें किसान हो, विशेषज्ञ हो, और उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाए। आज सर्वोच्च न्यायालय ने भी यही बात कही। हमारी सरकार ने कहा कि आंदोलन में जो बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनको घर भेज दिया जाए। आज सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस पर अपनी मुहर लगाई। हमारी सरकार ने कहा कि हाईवेज को जाम न करिए, आपको हम वैकल्पिक व्यवस्था देते हैं, आप वहां करिए, उस पर भी। और रही बात, एक बार 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 हो रही है कि वार्ता क्यों नहीं सफल हो रही है, वार्ता क्यों नहीं सफल हो रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं ब्रजेश जी, श्रीमान नरेश टिकैत जी भी बड़े किसान नेता हैं और इस आंदोलन के प्रमुख नेता हैं। परसों टाइम्स ऑफ इंडिया में उनका बयान छपा है कि कई बार ऐसा हुआ कि सहमति के पूरे आसार हो गए। 40 सदस्यीय किसान जो हमारे वहां नेता थे, उसमें 2-3 को छोड़ के बाकी सारे सहमत हो गए। अब उन्होंने ये दिया है बयान, टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है कि हम उन 2-3 किसानों को चिन्हित कर रहे हैं कि जो जब बातचीत फाइनल स्टेज पर पहुंच जा रही है तो वह विरोध जता दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने से पहले आप इंप्लीमेंटेशन रोकेंगे अथवा नहीं रोकेंगे? देखिए ब्रजेश जी, यह सरकार और सर्वोच्च न्यायालय में आया है। जो हमारी सरकार को कहना था, हमारी सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में आपकी सरकार ने कहा नहीं रोकेंगे। हमारी सरकार ने, जो सरकार का स्टैंड है वो क्लियर है। सरकार के प्रतिनिधि के रूप में अटॉर्नी जनरल उन्होंने जो कहा है वही नवीन श्रीवास्तव, वही अंतिम सत्य है। करेक्ट। ऑलराइट, जूही सिंह समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं। जूही सिंह जी, आज सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया, भारत की सर्वोच्च न्यायालय में इतने कड़े कमेंट के बाद
मैंने देखा कि सामान्य तौर पर सुप्रीम कोर्ट यूनियन गवर्नमेंट के लिए ऐसे कड़े शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता है, परंपरा भी नहीं रही है कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाए। सामान्य तौर पर शिष्टाचार एक परंपरा है और इशारों में बात कही जाती है और इशारों में सरकारें समझती भी रही है। एक झीना सा पर्दा होता है जिसको पतली घूंघट का पर्दा हम लोग कहते हैं, वो होता है, लेकिन आज तो वो भी तार तार हो गया। ब्रजेश जी, जैसा आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इशारे देती है और सरकारें उन इशारों को समझती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अवसर दिया सरकार को कि आप वार्ता करें किसान से, लेकिन जो बार बार कहा जा रहा है कि जब तक आप कानूनों को रोकेंगे नहीं, उनको स्थगित नहीं करेंगे, इस मंशा से नहीं जाएंगे किसान के पास कि हाँ हमसे भी कुछ गलती हुई है, इस मंशा से नहीं जाएंगे कि जो कानून हम आपके लिए लाए हैं वो आपकी कठिनाइयों को दूर नहीं करते हैं, तब तक बातचीत कैसे सार्थक होगी। बार बार ये कहा जा रहा है कि किसान अपनी मांग बदलते रहते, नहीं, किसान शुरू से ये कह रहे थे कि हमारा न्यूनतम समर्थन मूल्य हमारा कानूनी अधिकार होना चाहिए। दो कमेटियों की बात होती है, एक बात होती है स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट की, वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट सिफारिश कि न्यूनतम समर्थन मूल्य किस फॉर्मूला पे लागू किया जाए वो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं एक्सेप्ट किया। मैडम, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि आखिर इस कानून को लागू रखने के लिए सरकार इतना जिद पे क्यों अड़ी हुई है, कारण क्या है? और ब्रजेश जी, 300 से अधिक इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से कई प्रदेशों में सरकार है। जब किसान को ये समझा नहीं पा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो कठिनाई है और कठिनाई इनको समझनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं इनसे गलती हो, इनके जो भी सलाहकार हैं, चाहे नीति आयोग हो, चाहे जिन लोगों का खेती से कोई ताल्लुक ना हो, उनकी बात क्यों सुन रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने आपको एक अवसर दिया है तो किसानों पर मत टालिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आपके अटॉर्नी सुरेंद्र राजपूत जी को आमंत्रित किया जाए इस डिबेट में। किसानों को कई नाम, बहुत स्वागत आपका। केंद्र सरकार के रवैये को लेकर भारत की सर्वोच्च अदालत और उनके मुख्य न्यायाधीश नाराज हैं और उन्होंने नाराजगी आज खुले शब्दों में खुली अदालत में रखी सबके समक्ष। मैं उम्मीद कर रहा था कि शायद सरकार सुनेगी इस बात को और इम्प्लीमेंटेशन को शायद स्टे किया जाए, लेकिन मुझे लगता है कि अब सुप्रीम कोर्ट को इस पर कुछ डिसीजन देना ही पड़ेगा। देखिए ब्रजेश जी, दुखद बात है कि इस पर सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ रहा है। सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को किसानों ने चुना था, भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़े बहुमत से किसानों ने चुना था और जिन लोगों ने चुना था उनके और सरकार के बीच में वार्ता होनी चाहिए और अब तक ये वार्ता सफल नहीं हुई, ये भी आपके सामने की बात है। हमेशा लगातार भ्रम में स्थिति रखी गई। एक्चुअल में ये लड़ाई, आप समझिए, ये लड़ाई अगली फसल की भी है और अगली नस्ल की भी है। अगली नस्ल के पास, अगर किसानों की नस्ल के पास जमीन रहेगी तभी किसान रह पाएंगे, लेकिन ये इस समय जो स्थिति है, किसानों को जो समझ में आ रहा है कि अगली नस्ल को हम अपनी जमीन नहीं ट्रांसफर कर पाएंगे, जमीनें जो है कहीं किसी और के पास चली जाएंगी या उनकी उपज और उस तरीके की जो चीजें हैं वो कहीं और चली जाएंगी। सरकार की जिम्मेवारी है इस चीज को इंश्योर करना कि आखिरी व्यक्ति तक जो है समाज का, देश का और कानून का लाभ पहुंचे। जब ये किसान के जो बिल है ये कानून लाभ के लिए है, तो लाभ जब किसान को नहीं दिख रहा है तो सरकार उनको वापस क्यों नहीं ले रही है? तो सुरेंद्र जी, कारण क्या है कि किसानों की नहीं सुन रही है, किसान आंदोलनों पर ध्यान नहीं दे रही है सरकार? देशद्रोही कहा जा रहा था। भारत की सर्वोच्च अदालत की भी एडवाइस को समझ नहीं रही है। कारण क्या है कि ये कानून को लागू रखा जाए? कारण, मोटिव? ये जिद है, ये इनकी जिद है और ये कॉरपोरेट्स के वो कहीं ना कहीं हैंडओवर करना चाहते हैं चीजों को। सच बात यह है, किसान भी इस बात को समझ गया है, जनता भी इस बात को समझ गई है, आप जैसे मूर्धन्य पत्रकार भी समझ गए हैं, लेकिन कुछ लोग भ्रम में हैं। भारतीय जनता पार्टी में भी कई बड़े लोग समझ गए हैं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, राजवीर सिंह जादव, शुक्रिया आपका सुरेंद्र जी, उद्योगपतियों के साथ है, वो नहीं समझ पा रहा। थैंक यू। राजवीर सिंह जादौन प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के। जादौन जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, आज सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ भी हुआ आपने भी सुना होगा, पढ़ा भी होगा। एक तो मैं आपकी उस पर टिप्पणी से जानना चाहता हूं कि अब आप लोगों का क्या स्टैंड है। दूसरा, सरकार क्यों अड़ी हुई है? आपको ऐसा क्या प्रतीत होता है कि कारण क्या है, मोटिव क्या है इसके पीछे कि सरकार इस कानून को लागू ही रखना चाहती है? बहुत बहुत धन्यवाद है आदरणीय मिश्रा जी, बहुत धन्यवाद आपसे दुआ सलाम करने का मौका नमस्कार, मिला। मेरा नमस्ते स्वीकार करिए। सरकार
जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार का जो चेहरा है अड़ियल रहने का, हठधर्मी का, तानाशाही का, वो आज इन्होंने पूरे दिन कोर्ट के सामने भी अपना दिखाया। लास्ट तक वहाँ तक अड़े रहे कि कोर्ट कोई फैसला ऐसा किसानों के पक्ष में ना दे दे। दूसरा, कोर्ट ने एक और क्लियर बात कर दी कि जो इन्होंने तरह तरह के आरोप लगाए, खालिस्तानी से लेकर के और PFI और जाने कहाँ के आरोप लगाए, तो अदालत के रुझान ने, अदालत की फटकार ने उन पर भी बिल्कुल क्लियर रुख कर दिया। अब हम सारे लोग अदालत के फैसले से, अदालत के जो टिप्पणी की है उससे बड़ा संतोष महसूस कर रहे हैं कि कम से कम पूरे देश ने ये जान लिया है कि किसान अपने सही मार्ग पर चल रहा है। किसान को इन्होंने कई मार्गों से गलत ठहराने का प्रयास किया है, तो हम लोगों का आंदोलन सही साबित किया। पिछली बार भी किया एक था, मेरी व्यक्तिगत और इस बार भी जिज्ञासा किया है जो मैं आपसे हम पूछना लोग चाहता हूं। बिल्कुल पूछिए। इतना सुव्यवस्थित आंदोलन आप लोग कैसे चला पा रहे हो? कारण क्या है? कौन है इसके पीछे? देखो आदरणीय मिश्रा जी, ये किसान है देश का, इसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। हम 130 करोड़ जनता का पेट भरने का काम कर रहे हैं, जो लगातार 70 साल से घाटे में खेती करके भी अपने काम को अंजाम दे रहा है। उसके धैर्य को आप समझ सकते हैं। उसी धैर्य और हम हिंदुस्तान की जो सभ्यता रही है हमारी पुरानी, उसको सारे चीज़ों को संजो करके आज हम बहुत शांतिपूर्वक आंदोलन चला रहे हैं। और आगे भी हम वादा करते हैं आपके माध्यम से कि आंदोलन कितना भी दिन चलाना पड़े हम चलाएंगे, लेकिन पूरा शांतिपूर्वक होगा, पूरा व्यवस्थित होगा। बीच बीच में हमें बहुत सारी शक्तियां जो किसान विरोधी हैं वो डिस्टर्ब करने का, बदनाम करने का प्रयास करती हैं कि, लेकिन एक और अदालत है देश में जो जनता जनार्दन है, देश की प्रजातंत्र की सबसे बड़ी अदालत है। उसने भी इनके सारे आरोपों को खारिज किया। किसी ने माना नहीं इनके आरोपों को। तो आपको लगता है कि अगले 24 घंटे में ये गतिरोध टूटेगा, कोई रास्ता निकलेगा? हम तो मिश्रा जी आशान्वित हैं, अगले 24 घंटे में टूट जाए, 15 तारीख को टूट जाए या आगे भी चला जाए, हम अपनी जगह पर स्थिर हैं। तीनों कानूनों को रद्द होना चाहिए और MSP पर कानून बनना चाहिए। ऐसी आशा से हम दिल्ली आए। थैंक यू। मैं आपसे जानना चाहता हूं मनीष जी, एक तो मैं 20-22 साल मुझे भी हो गए मीडिया में काम करते हुए। अब इकट्ठा जोड़ के आपको किसी दिन बताऊंगा कि कितना समय हो गया काम करते। अभी तो 20-22 ही लग रहा है कि इतना साल हो गया होगा। इतना सुव्यवस्थित, वेल ऑर्गेनाइज्ड, शांतिपूर्ण आंदोलन दिल्ली बॉर्डर पर, दिल्ली घेर लेना। पहले इतिहास में दिल्ली घेर लेने के मतलब बहुत बड़े होते थे, दिल्ली सीज कर देना, बहुत बड़े मायने होते थे। ये एक तरह से दिल्ली सीज कर दी गई है किसानों द्वारा, वो भी बेहद पीसफुल प्रोटेस्ट के जरिए और वेल ऑर्गेनाइज्ड। तमाम कोशिशें जो विपक्ष को धच्चित कर देती थी बीजेपी की या दूसरे सत्ताधारी दल की, वो किसान आंदोलन को तोड़ नहीं पाई। आप इस आंदोलन के पीछे की स्पिरिट क्या पाते हैं? थोड़ा सा मेरे लिए ये शोध का विषय है। एक लाइन में जो मैं समझता हूं कि जो हमारा किसान है वो ओरिजिनल रिस्क टेकर है। रिस्क टेकर इस सेंस में कि कुछ मतलब वो नंगे बदन खेत में घुसता है, वापस आता है, कुर्ता डालता चल देता है, फसल भेजता अच्छी होती है तो भी उसके सेहत पे बहुत फर्क नहीं पड़ता है, और ओले से और फसल खराब हो जाती है तो भी उसके सेहत पे फर्क नहीं पड़ता है। तो वहाँ तनाव नहीं, हम लोग को तनाव होता ना, इतना बचा लें, यहाँ रख दें, ये खरीद लें, वो खरीद लें। इसमें नहीं है किसान। पैसा है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। इसलिए जो आप सुव्यवस्थित देख रहे हैं, सब लगा दिया लड़ने के लिए, बात आन बान सम्मान किए लगा दिया। कल को कुछ नहीं रहेगा तो भी कोई अफसोस नहीं है। ये तो हम जैसे लोगों के साथ समस्या है ना साहब, कि नहीं सब बचा के रखना है, बहुत उसको रिस्क पे नहीं लगाना है। सो मिडिल क्लास एंड सर्विस क्लास, जी रिस्क फैक्टर इनके साथ होता है। जो एक बिजनेस मेंटेलिटी है कि बचा के रखना है सब, किसान के साथ ये नहीं है। वो जमीन पे रहने वाला आदमी है, वही खुश रहता है, जमीन पे बैठ के खाना खा लेता है। अगर आप उसको बढ़िया डाइनिंग टेबल देंगे तो वहां भी खा लेगा। मतलब कोई शर्त नहीं। भीषण हमला कैसे झेल के ये बच गया, जहां इसको आतंकवादी, फॉरेन कैसे पैसे आ रहे हैं, हवाला का पैसा आ रहा है, PFI आ रहा है, दे आर खालिस्तानी, कनाडा से पैसा आ रहा है, इतने प्रोपोगंडा से कैसे बच गए? इनके पास तो कोई IT सेल भी नहीं है। नहीं, वो अपनी लड़ने का हौसला ज्यादा रखे हुए, समझ कम रखे हुए हैं। दिक्कत वहां से होती है जब आदमी समझदार ज्यादा हो जाता है, तब वो परेशानी में पड़ जाता है। उनका लड़ने का हौसला ज्यादा है, समझ कम है। बहुत सही है, इसीलिए लड़ाई पहली बार एक मजबूत लड़ाई लड़ी जा रही है। और एक बात और बार बार आ रही है, मेरे दिल में था, मैं कह दूं। नहीं, प्लीज गो अहेड। ये बार बार आ रहा है कि वहां का किसान नहीं आया, वहां का नहीं आया, साहब यही लोग लड़ रहे हैं। मैं याद करता हूं ब्रजेश जी, जो आज़ादी की लड़ाई थी वो भी कुछ हिस्सों में बहुत मजबूती से लड़ी गई और कहीं कहीं कम लड़ी गई, लेकिन आज़ाद पूरा भारत हुआ था। तो ये कहने की कोशिश ना करी जाए कि वहाँ लड़ाई साहब नहीं हो रही है, वो लोग नहीं लड़ रहे हैं, ये क्यों लड़ रहे हैं, यही इतने लोग क्यों लड़ रहे हैं, तो ये बातें खत्म हो जानी चाहिए।
ऐसा नहीं कि अगर बंगाल में और उत्तर प्रदेश में लड़ाई आज़ादी की लड़ी गई तो गुजरात आज़ाद नहीं हुआ या और हिस्से आज़ाद नहीं हुए। ये कहना आज सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बाद जो थोड़ा बहुत एक झीना पर्दा था वो टूटा, आपको ऐसा प्रतीत हुआ? एक और बहुत महत्वपूर्ण बात नोटिस करिए, कमेटीज बनाने की बात हो रही है कि उनमें यह कर दिया जाएगा, साहब बैठाया जाएगा, बैठ के बातचीत करी जाएगी। बिल बनाने के पहले यह क्यों नहीं हुआ? ऐसा बिल बना ही क्यों जिस पे इतना विरोध हो रहा है? यही जीएसटी के साथ हुआ था। मैंने पिछली बार भी ये बात यहां पर कही थी। भाई सरकार कह रही किसानों का जीवन बदल जाएगा, आप कह रहे हैं कि अरे भाई आप हमारा जीवन बदल देंगे, हमसे भी तो पूछ लीजिए कि हम कैसे चाहते हैं बदलना। एक बार हमसे भी तो पूछिए। मैं फिर कह रहा हूं इस बात को बहुत मजबूती से कह रहा हूं कि जब जीएसटी बना था तो क्या ट्रेड यूनियंस, जो ट्रेडर्स की यूनियन है, उनसे बातचीत करी गई? नहीं। एक साल में 350 अमेंडमेंट करने की नौबत आई ही क्यों? आज फार्म बिल बन जाने के बाद कमेटीज बनने की और आपकी बात सुनी जाएगी। क्यों सुनी जाएगी? पहले क्यों नहीं सुनी गई? इसका मतलब हम नब्ज नहीं पकड़ पाए कि हमारा किसान चाहता क्या है। और दूसरी बात, मैं एक चीज मैं बार बार देख रहा हूं, खासतौर से इस सरकार में, पूरा का पूरा सिस्टम अचानक से पलट देने की जो मंशा है। जैसे डिमोनेटाइजेशन में एक ही दिन में 85% करेंसी गायब। मतलब आप किसी के आदमी के शरीर से 85% खून निकाल लीजिए, 15% छोड़ दीजिए। आप तुरंत सब कुछ क्यों बदलना, रिफॉर्म प्रोसेस की तरफ क्यों नहीं जाते हैं? ओके, मतलब मुझे लगता है कि अचानक से सब कुछ बंद कर देने के बजाय अगर स्लोली रिफॉर्म किया जाए तो बेहतर होगा। ऑलराइट, मेरे साथ आलोक वर्मा जुड़ चुके हैं। आलोक, बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की आज की कुछ टिप्पणी के बाद आपके कलेजे में ठंडक पहुंची? देखिए ब्रजेश जी, आज जो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जो एक आईना दिखाया है, उससे आप ये देखिए, एक बहुत पुरानी बात है कि सत्य परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। हम लोग अपने सत्य मार्ग पर और टिकैत साहब के दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं। अभी वैसे जीते नहीं हो? नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं जीते हैं। देखिए बिल्कुल जीते। जो अभी आप कह रहे थे ना कि आंदोलन कैसे चलता है, तो ब्रजेश जी हम आपको बताएं कि जो किसान का आंदोलन हो या किसान का कोई भी काम हो, बहुत सिस्टमेटिक होता है। आप गांव में जाइए, मैंने एक पूरी टीम लगाई हुई है जो आप लोगों पे शोध कर रहे हैं कि आप लोगों ने इतना व्यवस्थित आंदोलन चलाया कैसे। सुनिए, और मैं इसकी रिपोर्ट जनता में प्रकाशित, ब्रजेश जी वही चीज मैं बता रहा हूं आपको। आप गांव में देखो, जब हम लोग अपने खेतों की जुताई करते हैं उसमें मेड़ बांधते हैं, वो भी सीधी रहती है। किससे पैसे सुन लीजिए, मेड़ भी सीधी रहती है, उसकी जुताई भी सीधी है, और उसमें फसल जो काटते हैं वो भी लाइन से ही काटते हैं। तो हम लोगों ने इस आंदोलन को अपने खेती करने के तरीके से इसको किया है और इसमें कहीं गड़बड़ नहीं किया। और आज सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी एक सरकार को आईना दिखाने का काम किया है, देखो हम लोग, आप बता रहे हैं कि हम लोगों ने एक अपना सीधा स्टैंड रखा कि 3 कृषि कानून वापस हो, एमएसपी पे गारंटीड कानून बने। ब्रजेश जी, यहाँ पे नवीन जी बैठे हैं, मैं आपके माध्यम से इनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि भाई अगर ये बता दें कि ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, इसमें क्या किसी किसान को रखा गया? नहीं रखा गया। हमको न्यायालय जाने की अनुमति नहीं दी गई। और एमएसपी अगर लागू हो जाए तो किसी को क्या परेशानी होने वाली है? भाई क्यों इतना इसमें बवाल हो रहा है? अगर मान लो 1800 रुपए का धान है और मंडी के बाहर कोई 1900 रुपए में प्राइवेट व्यापारी खरीद रहा है, लोग खुशी से जाएंगे। वही तो मैं पूछ रहा, अगर एमएसपी लागू हो जाए मंडी तरस जाएगी, क्या दिक्कत पाने के लिए। और सरकार को तो अगर किसान हितैषी होना था तो सरकार को तो मेरा मानना है सबसे पहले ये काम करना चाहिए था। लेकिन आप आंदोलन करके दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, व्यवस्था को डिसरप्ट कर रहे हैं आप लोग। देखिए, लोगों को परेशान कर रहे हैं, सरकार को दबाव में लेने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, कोई दबाव में नहीं ले रहा है, सरकार उल्टा हम लोगों को दबाव में ले रही है। आप देख रहे हैं कि जो आंदोलन के लिए दिल्ली जा रहा है, ये इनके नोडल अफसर बैठाए गए हैं। नोडल अफसर का काम क्या है? जो आईपीएस नोडल अफसर भेजे जा रहे हैं, क्या करते हैं वो गांव में जाके धमकाते हैं। वो पूछते हैं कि तुम आंदोलन में जा रहे हो, अगर कोई कहते जा रहे हैं तो कहीं फॉर्म भरा लो, उससे 20 लाख रुपए का इसके ऊपर मुचलका करा लो। तो ये तो धमकी देने वाला काम कर रहे हैं ना सरकार। ये यूपी में हो रहा है? अरे यूपी में नहीं, अपने आप के लखनऊ में भी हो रहा है। ये जहां पे आप बैठे यहाँ पे भी हो रहा है, हर जगह हो रहा है ये। ओके, आप लोग दिल्ली न जाने पाए इसके लिए धमकाया जा रहा है जी। तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आप लोग दिल्ली न जाए इसके लिए आपको धमकाया जा रहा है? धमकाया, पूरी तरह से पाबंद कर दिया था। आप ये बताओ, लोकतंत्र में अगर आप कह रहे हो अपने चैनल के माध्यम से कि हम बहुत अच्छा आंदोलन चला रहे हैं, हम कहते हैं 100 आदमी जाए, 200 आदमी जाए, 500 आदमी जाए। किन जिलों में ऐसा हुआ है यूपी के? जी, एपी सिंह सुन रहे हैं, आप बताओ किस किस जिले में? रामपुर में, सुनिए, रामपुर में एक ऐसा किसान है जिससे 50 लाख रुपए का बॉन्ड भरवाया गया। बाराबंकी में आप देख लीजिए, लखनऊ में देख लीजिए, लगभग पूरे प्रदेश अध्यक्ष जी बैठे हैं, ये खुद ही बताएंगे। प्रदेश अध्यक्ष जी से पूछ लीजिए आप, पूरा सिस्टम चल रहा है। ये नोडल अफसर,
ब्रजेश जी आप ये बताओ, यूपी में आपको डराया धमकाया जा रहा है कि आप आंदोलन में मत जाओ। डराया धमकाया नहीं जा रहा, पूरा बंद करने का काम किया जा रहा है। अच्छा सुनिए ब्रजेश जी, बहुत ज्यादा देखा जाता है। ब्रजेश जी मुझे देखिए, आप भी इस बात के गवाह हैं कि आपने अपने चैनल पर एक नंबर चलाया था और बहुत अच्छा, वो पहला चैनल था जिसने एक हेल्पलाइन नंबर चलाया था। बंद करना पड़ा क्योंकि 3 दिन में 22,000 फोन आए थे। अरे 22,000 ने हमारी कैपेसिटी हैंडल करने की थी नहीं। 22 करोड़ तक पहुंच जाते, आप सुनिए तो 22 करोड़ तक पहुंचते, वो पहली पहल थी। और आप ये देख ली कितनी समस्याएं हैं। अच्छा उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने क्या किया, मुख्यमंत्री जी ने बयान भी दिया कि जो जिस जिले में धान खरीदारी में शिकायतें होंगी वहां के डीएम के ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। उसके बाद नोडल अफसर बना के भेज दिया। नोडल अफसर ये वो हैं जिन्होंने कभी अपने खेत में धनिया नहीं उगाया, वो जाके धान खरीदारी और गन्ने का ये सब हिसाब किताब मांग रहे हैं। बताओ बिना मतलब का ये नोडल अफसर पिकनिक बनाने के नाम पे जाएंगे, सरकार का पैसा खर्च करेंगे और वापस आके गोलमोल रिपोर्ट देकर सरकार को फिर भ्रमित कर देंगे। मुख्यमंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को ये अधिकारी और इनके मंत्री पूरी तरह से कंफ्यूज करने में लगे हैं, गलत रिपोर्ट दे रहे हैं, इनको बहकावे में पूरी तरह से रखे हुए हैं। ऑलराइट, एपी सिंह जी को स्क्रीन पे ले जाए। एपी सिंह जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि इस कानून को कुछ दिन के लिए होल्ड कर दिया जाए, फिर एक कंसल्टेटिव कमेटी हम गठित कर देते हैं फार्मर सीजीआई की अध्यक्षता में, नाम सरकार और किसान यूनियन मिलकर तय कर लें, हम भी सजेस्ट कर देंगे, तो इसको रोकने में, कानून को होल्ड करने में प्रॉब्लम क्या है? देखिए ब्रजेश जी, आप बहुत सीनियर रिपोर्टर हैं, बहुत सीनियर रिपोर्टर हैं। आपने कई सरकारों के दाव पेच पैतरे सारे देखे हैं और आप बिल्कुल जो पत्रकारिता क्षेत्र होता है उसको आपने बहुत करीब से देखा है और आपका चैनल उत्तर भारत में बहुत देखा जाता है। सबसे बड़ी बात यह है, चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, यहाँ पूरी पूरी दाल, जैसे कहते हैं ना दाल काली है, यहाँ दाल में कुछ है, पूरी दाल काली। इसलिए इन कानूनों को जल्दबाजी में सितंबर में जब कोरोना काल चल रहा था, पूरी तरह से न वैक्सीन थी, न वैक्सीन की जड़ पूछ थी, तभी इनको लागू किया गया। किसी की राय नहीं ली गई, किसी प्रदेश के कृषि मंत्री की राय नहीं ली गई, कृषि की संबंधित किसी एक्सपर्ट की राय नहीं ली गई, सिर्फ ली गई किसकी, अडानी अंबानी की जो लीगल टीम है उससे ली गई कि किस किस तरह से लीगल, और उनको इतना ज्ञान नहीं था कि उन्होंने देश के संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को वायलेट कर दिया, आर्टिकल 14, 31, 29 को वायलेट कर दिया। देखिए सिविल सूट डालने का अधिकार हमें संविधान ने दिया, कोई भी जमीन से संबंधित मुकदमा होता है सिविल अदालत में जाता है, और इस कानून में आप सिविल अदालत में जा ही नहीं सकते, सिर्फ एसडीएम तक रह जाएंगे। एसडीएम ऑफिसर उनका अपना एम्प्लॉय होता है एक तरह से। पर आज अटॉर्नी जनरल को मैंने सुना, एपी सिंह जी, उन्होंने कहा कि जब तक मौलिक अधिकारों का हनन न हो, किसी कानून को रोकने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को नहीं है। यही तो मैंने सुप्रीम कोर्ट में कहा, मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का हनन हो रहा है, भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं उसके द्वारा, इसीलिए तो स्टे हुआ, तभी तो स्टे हुआ। क्या ऐसा कभी आपने सुना है कि सिविल जुरिडिक्शन ही खत्म हो जाए? कोई केस सिविल, मेरे पास सारे एक्ट हैं, मैं आपको डिटेल में पढ़ के सुनाऊं, यहाँ तो उससे ले रहे हैं, वेबएक्स से ले रहे हैं, नहीं आपकी स्क्रीन पे पूरा दिखाऊं, ये पूरा अंडरलाइन किया हुआ है, उसमें सिविल जुरिडिक्शन का मैटर है, और इसमें कहीं भी भारत के लीगल एक्सपर्ट की भी राय नहीं है। अगर भारत के कानून मंत्री की राय ली जाती तो वो भी कह देते कि नहीं ऐसा मत करो, इससे तो भारत की संविधान की आत्मा हिल जाएगी। तो ये कानूनी प्रावधान सिर्फ उनके द्वारा बनाए गए प्रावधान है जो कि पूरी तरह से मल्टीनेशनल, ये जो सुप्रीम कोर्ट कमेटी गठित करने के लिए कह रहा है एपी सिंह जी, ये किस प्रकार की कमेटी होगी? देश के किसान को मल्टीनेशनल कंपनियों की दया पर नहीं छोड़ा जा सकता। देश का किसान रीढ़ की हड्डी है। ये देश मल्टीनेशनल कंपनी प्रधान नहीं रहा है, ये देश कृषि प्रधान देश रहा है सदैव। तो किस प्रकार की कमेटी गठित करने का सुझाव आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया है? जी, किस प्रकार की? इस तरह से इस कमेटी के गठित होने पे ऐतराज नहीं है, सही, कमेटी के गठित होने पर ऐतराज नहीं हमें। कमेटी में वो लोग लिए जाएं जो सर्दी, गर्मी और बरसात में खेतों की बात उन्हें पता हो, उन्हें पता हो धान कैसे लगता है, उन्हें पता हो जनवरी में गन्ना कैसे सुबह को काट के भर के ट्राली में लगा ये कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट भेजने के लिए एक दिन उस ट्राली ये सरकार बनाएगी कमेटी या सुप्रीम कोर्ट तय करेगा? चलता चला जाता है किसान। ये सरकार तय करेगी कमेटी के बारे में या सुप्रीम कोर्ट नाम डिसाइड करेगा? आप देखेंगे, देखिए अभी ऑर्डर आने दीजिए, अभी पूरी मैराथन बहस हुई,
अब मैराथन बहस के बाद भाई जल्दी होगी, अगर मैं कोई कमेंट्स करूं, ऑर्डर आने दीजिए, जो ऑर्डर पढ़ेंगे उसके हिसाब से कंप्लायंस करेंगे, उसको आगे देखेंगे, उस हिसाब से कमेटी बनेगी। नवीन लेकिन श्रीवास्तव मेरा भारतीय आपके जनता पार्टी चैनल के प्रवक्ता माध्यम से ये हैं, कहना जिस तरह है, से इस मामले को कमेटी में हैंडल किया गया किसान नवीन रहे, जी, उसको लेकर वातानुकूलित सुप्रीम कोर्ट भी भवनों में नाराज है। बैठने वाले लोग ना आप रहे। मामले को अगर ठीक से हैंडल किए होते तो ये सिचुएशन ही क्रिएट नहीं होती। ब्रजेश जी, मुझको बिल्कुल, थोड़ा बिल्कुल, समय बिल्कुल। दीजिएगा। यस प्लीज गो अहेड नवीन हमारे श्रीवास्तव जी। बहुत सारे मित्रों ने बहुत सारी चीजें Yeah, please, रखी हैं। अभी मैं वकील साहब को सुन रहा था। एपी सिंह साहब बड़े वकील हैं सर्वोच्च न्यायालय के, मेरे भी परिवार में 4 पीढ़ियों से वकील हैं लोग। मेहनताना लेके वकालत करना अच्छी बात है, अपने क्लाइंट का पक्ष रखना, लेकिन इतने बड़े वकील जिस प्रकार से बेबुनियाद और बिना आधार की बात कि कानून को बनाने में अंबानी अडानी की लीगल टीम की थी, आपके पास क्या कोई सबूत है? इसका कोई सबूत दे सकते हैं वकील साहब? अरे शांत रहिए वकील साहब, आप सम्मानित हैं, मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ। आप बेबकवास बात मत करिए चैनल पे। किसने खरीदा? आप बड़े बुजुर्ग का सम्मान कर रहा हूँ, लेकिन इस तरह से आधारित बातें चैनल पे करिए। आपको शर्म आनी चाहिए। आप नहीं, आप वकील साहब से कैसे इस तरह की आधारित बातें नहीं कर सकते हैं आप चैनल पे। एक्ट आप देखिए, आप चैनल पर इस तरह से आधारित बात मत करिए। आपको शर्म आनी चाहिए। खरीदा क्या है आप भाजपा के विरोधी को बताओ कि अरे आप भी से सुनो, तुमको भाजपा के विरोधी वाला करता है, तुम बेईमान हो, तुम वकील नहीं हो, बेईमान हो, तुम बेईमान हो, तुम वकालत के पैसे के साथ बेईमानी कर रहे हो, अपने न्यायालय परिवार से बेईमानी कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए। बुद्धे के नाम पर सुभाष चंद्र बोस, अरे तुम नहीं है, राम प्रसाद, आप वकालत के धंधे को बंद कर रहे हैं बिना किसी आधार के। आप इस प्रकार के अनर्गल आरोप नहीं लगा सकते। आप जितना चाहे आपको शर्म आनी चाहिए। देश ऐसे आप मुद्दों पर बात करिए। इस देश के किसान आप लड़ेंगे अनावश्यक लड़ाई इस प्रकार और की लड़ बात रहे हैं। करके आपको क्यों आप बुरा जो लग कर रहा रहे है? हैं, अडानी इसमें आपको अंबानी, शर्म आनी अडानी चाहिए। अंबानी मुझको बुरा लग अच्छा रहा है, है, मेरा मिर्ची पैसा लग रही है। कैसे अरे सर्वोच्च अडानी न्यायालय का अंबानी वकील के हो कोई गया। एक बेटा शहीद हुआ है, जिसको पता नहीं है किसानों कुछ। के लाख हो गए। बकवास कर रहे हैं आपको चैनल पे। शर्म आनी शर्म आनी चाहिए किसान तुमको। की तुलना अडानी अंबानी से शर्म कर रहे आनी हो। चाहिए तुमको। अडानी अंबानी जो से चैनल तुलना पे कर रहे हो। बात कर रहे हैं। अडानी अंबानी के चपरासी उत्तर से प्रदेश और घाटों पे। पूरे पूर्वांचल लेकिन में इस देश पूरे के किसानों उत्तर के भारत में जो चैनल सबसे ज्यादा लाखों देखा बच्चे जाता है शहीद हुए हैं। सर्वोच्च न्यायालय के वकील के नाम पर आप धूर्तता कर रहे हैं। आप जिस प्रकार से लोगों को गुमराह कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। अगर एपी सिंह नेशनल चैनल आपको कोई जानकारी नहीं है, शर्म करो। आप अपनी गलत समझते हो, तुम शर्म करो, पीढ़ी दर पीढ़ी शर्म आनी चाहिए तुमको। जो पीढ़ी दर पीढ़ी अनावश्यक बात करते कर हो, रहे हो, वो जनता को दिमाग प्रभावित लगा कर रहे लो। हो। जरा शर्म आनी पढ़ लो चाहिए। एक्ट को, क्या आप क्या कानून लिखा पर बात है, करिए। कैसे कैसे आप उसमें अपने सिविल जुड़े अच्छा, आप दोनों लोग को चुप रुक जाइए प्लीज। एपी सिंह जी, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज। ओके नवीन जी, डोंट बी पर्सनल। नवीन जी पर्सनल मत होइए प्लीज। डोंट बी पर्सनल, नो। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज, प्लीज 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 प्लीज। लेकिन इसके करने का आपके पास कौन सा आधार है ये बताइए। मत लड़िए भाई। मैं कल आपके खिलाफ मुकदमा करूंगा, आप बताइए आपके पास कौन सा सबूत है। प्रथम विधाता है। ओके, थैंक यू थैंक यू। अच्छा, आप इन दोनों लोग को शांत करिए। सरकार को इस तरह शांत का आरोप करिए। लगा रहे हैं। ओके, शांत होइए। आप चर्चा करिए। एपी सिंह जी, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज आप इस प्लीज। तरह से कपड़ नवीन जी, आप भी शांत होइए। साथ नहीं देगा। Don't make it personal. आपकी जहां व्यक्तिगत गाड़ी हो गई है, बात करिए। जीवन चलता है। आप भाजपा विरोधियों के हाथ में इस तरह से खेल के मत थैंक यू। इन दोनों लोग की आवाज शर्म आनी चाहिए। फिलहाल के लिए बंद करिए। जूही सिंह को लाइए, फिर मैं नवीन को टाइम दूंगा थोड़ी देर में, जब तक आप लोग गुस्से से शांत हो जाइए। जूही जी, आप मुझे बताइए कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, हम इस कानून को होल्ड क्यों नहीं कर सकते। एपी सिंह जी, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज सर, प्लीज। एपी सिंह जी, थैंक यू एपी सिंह जी। एपी सिंह जी प्लीज 1 मिनट रुक जाइए। एपी सिंह जी सब्र कीजिए आप लोग। यस, जूही सिंह जी बोलिए। नो नो, नवीन जी प्लीज। नवीन जी, जूही जी आप बोलिए। ब्रजेश जी सरकार का रवैया न खाता न बही, जो हम बोले वही सही, यही अड़ंगा है कि किसान की बात सरकार समझ नहीं पा रही है। आज भी समाधान तो सरकार के ही हाथ में है, क्योंकि इन कानूनों को बदलना पड़ेगा, इनको स्थगित करना पड़ेगा, इनको निरस्त करना पड़ेगा और नए सिरे से किसान से बात करनी पड़ेगी, किसान की कठिनाइयों को समझना पड़ेगा, तब एक ठोस नीति बनानी पड़ेगी। किसान को सरकार की नीयत पर विश्वास नहीं है। और क्यों विश्वास नहीं है? क्योंकि सरकार शुरू से कह रही है कि हम कानून में बदलाव नहीं करेंगे, इन्हें स्थगित नहीं करेंगे, बाकी आपसे बातचीत करने लगेंगे। तो कोई ये गपशप का माहौल थोड़ा ही है जो किसान वहां बैठा है, ठंड में बैठा है, पानी की बौछारें हो रही हैं। नवीन जी को इतना गुस्सा क्यों आ जाता है? आप बार-बार गुमराह ये वकालत के पेशे को पानी कर रहे हैं। जूही जी से बात कर रहा हूं। जूही सिंह से बात कर रहा हूं। जूही सिंह जी से बात कर रहा हूं ना। इस तरह के जनता को गुमराह कर रहे हैं, दर्शकों को गुमराह कर रहे हैं। सिस्टर 1 सेकंड रुकिए, बोलिए जूही जी। जी,
विजय जी, दरअसल सच बात पे भारतीय जनता पार्टी के लोग झुंझुला जाते हैं, इसलिए किसी और बात पे बहन जी आपने भी बात कही, आपकी बात पर कोई झुंझुलाहट नहीं। सुरेंद्र भाई ने भी कहा, लेकिन ये वकील के नाम पर जो बोल कर रहा है, नवीन श्रीवास्तव के मित्र सुरेंद्र राजपूत जी को बुलाया आपका चैनल पर थैंक यू। लेकिन इस तरह के आधार पर 3 बातें ये अभूतपूर्व है अपने आप में सुरेंद्र जी, कि सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है कि सरकार समस्या का हिस्सा है या समाधान का हिस्सा है। यह अभूतपूर्व है। एक बड़ा पुराना शेर था ब्रजेश, चलो माहौल को थोड़ा खुशनुमा करो। हयादार अपनी हया में मर गया, और जी कहते हैं ना कि हयादार अपनी हया में मर गया और बेहया ने सोचा मुझसे डर गया। सच बात यह है कि लोकतंत्र लोकलाज से चलता है, और यह सरकार लोकलाज को बिल्कुल अपने कहीं ना कहीं किसी दुछत्ती में रखाई है। आप इस चीज को देखिए, जिसको आपको फायदा देना है वो कह रहा है हमें नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है किससे पूछ के बना लिया भाई आपने, और सारे के सारे लोग परेशान हैं एक ऐसी चीज को करने के लिए। तो सरकार की मंशा पर सवाल क्यों ना उठाए जाए? सरकार की मंशा पर, अरे नवीन भाई थोड़ा सा आप इतना गुस्सा मत कीजिए, अभी बीमार होकर के उठे हैं, क्या नाम गले एक नस फट जाएगा, बीपीआई हो जाएगा। पर्सनल प्लीज, आप उनकी चिंता ना करें, हम आपके स्वास्थ्य के लिए चिंतित हैं। आपके साथ भावना के लिए आप चिल्ला रहे हैं, वो आपको सुनता नहीं है। ना नरेंद्र मोदी सुन रहे हैं, ना योगी जी सुन रहे हैं। इस समय निर्लज्जता कर रहे हैं, और दोनों सरकार बेशर्मी की आप लोग वारिस हैं की सरकार बेशर्मी तो आप लोग करते हैं। अरे इमरजेंसी लगा के लोकतंत्र की बात करते हैं। अरे क्या आपको शर्म नहीं आती है? क्या हो गया? बेशर्मी निर्लज्जता की बात करते हैं। आपको हमारे पास आना, इमरजेंसी किसने लगाया था देश में? अरे क्या हो गया? लोकतंत्र की बात करते हैं। कितना गुस्सा मत होइए। क्या हो गया? अरे आप क्या बात करेंगे? आप निर्लज्जता भी कर रहे हैं, बेशर्मी भी कर रहे हैं, और फिर लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। मैं पूछता हूं, बेशर्मी और निर्लज्जता तो भारतीय जनता पार्टी का आभूषण है, हमारा थोड़ी है। हम तो शर्मदार लोग हैं। लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। छोड़िए, लोग कह देते हैं मान जाते हैं, हम तो किसान कहते तो मान जाते हैं, हम तो ब्रजेश भाई कहते तो मान जाते हैं। अरे मेरी कहां सुनते हो सर? सुनते होते तो फिर क्या? तो आपके नेता करते हैं, आप थोड़ी करते हैं। आप तो भले आदमी हो। ऑलराइट, मेरे साथ योगी जी करते हैं, मोदी जी करते हैं, शाह जी करते हैं, आप तो भले इंसान हो। राजवीर सिंह जादौन जी को लाया जाए। भाई जादौन जी, यह अभूतपूर्व संकट है कि जब कोर्ट को यह कहना पड़ रहा हो कि सरकार समस्या का हिस्सा है या समाधान का हिस्सा है। मुझे तो यह लाइन भूल ही नहीं रही है, बार बार रिपीट हो रही है माइंड में। ये पूरी सरकार की ये मजबूरी है कि ये समस्याएं पैदा करना जानती, समाधान की तरफ जाती नहीं है। नहीं तो आज देश की ये हालत न होती। हिंदुस्तान का किसान आज यहाँ ठंड में, जहाँ कलेजा कुल्फी बन रहा है लोगों का, उस ठंड में किसान यहाँ पड़ा हुआ है, और आज इनसे कोई बात करता है तो ऐसा लगता है जैसे दुखती रख पर हाथ रख दिया गया हो। भाई कोर्ट तो ऐसी संस्था है, सुप्रीम कोर्ट, जो किसी न तो आप किसी दल का उस पर कर सकते हैं। भाई कोर्ट की बात को तो कम से कम सम्मान इनको करना चाहिए। ये इस तरह से इनको पूरी डिबेट को बर्बाद करने का कोई काम नहीं करना चाहिए। किसानों के साथ डिबेट हो रही है। मैं आपको स्पष्ट बता दूं, आखिर अडानी ने गोडाउन कानून बनने के पहले क्यों बनवा लिए? सरकार में बैठी हुई कौन सी हस्ती, कौन सी शख्सियत उनको बता रही थी कि आगे आने वाला भविष्य ऐसा है? इससे तो जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं इस कानून बनाने में प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से उनका कोई ना कोई योगदान रहा होगा। खैर, इसको भी हम नहीं मानते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से कानून बनाने के बाद सरकार बिल्कुल जिद पर अड़ गई और कहा कि किसान जिद पर अड़ा हुआ है, तो आज कोर्ट के सामने भी ये निश्चित हो गया कि पूरा दिन इनके पक्षकार बिल्कुल अड़े रहे कि सरकार की तरफ से कोई सरकार के लिए कोई गाइडलाइन ना आने पाए। चीफ जस्टिस ने कहा हमारे पास एक भी ऐसी दलील नहीं आई जो इस कानून की तारीफ हुई हो। जी, ये लाइन कोटेड है चीफ जस्टिस। बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये हमारे भाजपा के मित्रों को, सरकार में बैठे बैठे मठाधीशों को समझना चाहिए कि हिंदुस्तान का सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इस टिप्पणी को कर रहा है कि इस कानून के समर्थन में या इस कानून को अच्छा बनाने के लिए एक टिप्पणी सामने नहीं आई है। इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है? इस सरकार ने सैकड़ों कानून, दो बातें मुझे कहने का अवसर दीजिए प्लीज। एक सरकार ने सैकड़ों कानून, हाँ मैं जल्दी करूंगा, सरकार ने
ऐसे सैकड़ों कानून जो संविधान के द्वारा और संसद के द्वारा बनाए गए थे, बोगस करके और ये कह करके ये पूरी तरह अनुपयोगी नहीं, उनको खत्म कर दिया। और आज ये कह रहे हैं कि हम कानून खत्म नहीं कर पाएंगे। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि जो कानूनों को बोगस समझ के खत्म करने वाले लोग हों, आज कह रहे हैं कि कैसे बैक कर सकते हैं हम, कैसे हम कॉल बैक कर सकते हैं। ये चीजें जो हैं, ये सरकार की मंशा पर प्रश्न चिन्ह खड़ी कर रही है। ये सरकार गोल घुमा करके किसान को ये लंबा प्रॉब्लम है चाहते हैं, या लीगल इश्यूज हैं, या ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड कोई एक बड़ा इशू है कि भारत सरकार रोल बैक करने के लिए तैयार नहीं है। अब थोड़ा तो प्रॉब्लम अहम का है ही है कि अगर हाँ, मैं आऊंगा। एपी सिंह जी प्लीज, शो कर रहा हूं। एपी सिंह जी, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज सर, मुझे 1 मिनट दें, मैं डिबेट में लास्ट में आपके पास आऊंगा, तब दिखा दीजिएगा प्लीज। मनीष सिंह दिखाऊंगा, मैं चैप्टर दिखाऊंगा सारे। करेक्ट सर, मैं लूंगा, मैं टाइम दूंगा सर, मैं टाइम दूंगा सर, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, टाइम दूंगा, प्लीज कोऑपरेट सर। मनीष सिंह, गो अहेड। थोड़ा प्रॉब्लम तो अहम का ही है कि कानून हमने बना दिया। अच्छा ब्रजेश जी, ये भी है कि 2014 के बाद ये पहला बड़ा आंदोलन है, अब तक कोई आंदोलन ऐसा हो ना पाया। ठीक है, तो ये क्या आप कांग्रेस पे तंज कस रहे हो? हम सब मैं आप अगर ये तंज है तो मैं इस बात के लिए वाकई अफसोस में रहता हूं कि लोकतंत्र की जो ताकत है वो विपक्ष से होती है, और विपक्ष कहीं ना कहीं वो मतलब बहुत सारे ऐसे मुद्दे आए जब मुझे लगता था कि थोड़ा बड़ा आंदोलन होना चाहिए था। आंदोलन का मतलब हमेशा पीसफुल आंदोलन जैसा हो रहा है, मैं ऐसे ही आंदोलन की बात करता हूं, लेकिन होना चाहिए था जो नहीं हो पाया। खैर, तो कहीं ना कहीं ये अहम पर चोट तो है ही है कि मुझे अपना बनाया हुआ कानून वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि हम तो ये बनाकर ही कर रहे हैं। कारपोरेट का कोई दबाव? देखिए, ये मैं इस पर बहुत फोकस नहीं करता कि किसी का दबाव है। कानून मैंने बनाया ये सोचकर बनाया कि फायदा नुकसान, मतलब हमको तो सब अच्छा लग ही रहा है ना। बस बात सिर्फ इतनी है ब्रजेश जी ना, कि हमारे उस मैं में और लोग शामिल नहीं हैं। हमने कानून बनाया, लेकिन हम ही ने बनाया। और आप पिछले कई बड़े निर्णयों को अगर देख लेंगे तो आप पाएंगे वो मैं हर उस जगह पर दिखाई पड़ेगा। इसीलिए बहुत सारी प्रॉब्लम मैं वाली है। प्रॉब्लम मैं वाली है। ऑलराइट, आलोक, आपका क्या मत है कि ये गतिरोध टूटेगा कल? उम्मीद है आपको? देखिए ब्रजेश जी, हम तो चाहते हैं कि ये गतिरोध टूटे, और हम लोग का स्टैंड पहले से ही है कि तीनों कानून वापस हों और एमएसपी पे गारंटीड कानून बने। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे कहा है, लेकिन अभी थोड़ा सा बात ये समझने की है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टे करने के लिए कहा है और हम लोग इसको वापसी के लिए कह रहे हैं। तो सरकार इस पर जितनी जल्दी समझ जाए ठीक रहेगा। और मेरा मानना है कि जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं होंगे, एमएसपी पे गारंटीड कानून बनेगा नहीं, तब तक ब्रजेश जी किसान अब मैं 1 मिनट दूंगा एपी सिंह जी को, और फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जवाब नवीन श्रीवास्तव भी दे। दोनों को 1-1 मिनट, ताकि दोनों की बात कंप्लीट आ जाए। एपी सिंह जी, गो अहेड, बोलिए। सीधा देखिए ये है लॉ, ये है द गजट, ये देख लीजिए आप, गजट भारत का राजपत्र है, द गजट ऑफ इंडिया। ठीक है, इस गजट की द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020, ये मैंने हाईलाइटर किया हुआ है। अब आप इसकी सब सेक्शन पे आ जाइए, जो सिविल जुरिडिक्शन वाली बात है। यहां देखिए चैप्टर 6, 12, 13, सेक्शन 13 है, ये मैंने हाईलाइट की है, मैं पढ़ रहा हूं इसको, आप लोगों के पास भी पढ़ लीजिएगा। नो सूट, prosecution or other legal proceeding shall lie against the central government or the state government or any officer of the central government or the state government or any other person in respect of anything which is in good faith done or intended to done under this act or of any rules or orders made thereunder। अगला है 15, पढ़िए। नो सिविल कोर्ट, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वायलेशन है। राइट, no civil court shall have jurisdiction to entertain any suit, any type of suit। मैं आता हूं, अभी को टाइम दूंगा। ओके, matter the cognizance of which can be taken and disposed of by any authority empowered by or under this act or the rules made thereunder। ये कानून की मैं पढ़ रहा हूं, सेक्शन 15 है, आप लोग देख लें। थैंक यू सर, थैंक यू सर, तो मैं कॉपी टाइम ओवर सर। यस नवीन जी, गो अहेड, प्लीज रिस्पोंड। थैंक यू सर। मैंने एपी सिंह साहब की एक बात पर ऑब्जेक्शन किया था। अभी तो आप क्या क्या बोल रहे थे? नहीं, कह रहे हैं उनको, मैं वही कह रहा हूं। तो मतलब आज तो नहीं, सुनिए, इन्होंने ये कहा कि अंबानी और अडानी की लीगल टीम ने बैठ के इसको कानून को बनाया है। मैंने वही इनको चैलेंज किया था कि आप एक भी उदाहरण दे दीजिए, एक भी सबूत दे दीजिए कि ऐसा कुछ हुआ था। वह नहीं दे पाए। कानून पढ़ने से नहीं होगा। और जो हमारे किसान मित्र कह रहे थे कि अडानी का मई में बन गया,
तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2 साल से केंद्र सरकार ने यह योजना बनाई थी कि पूरे देश में निजी क्षेत्र के वेयर हाउसों को हम प्रमोट करेंगे, ताकि जो हमारी देश की जनता, जो हमारे किसान अन्न उपजाते हैं, 20% बिना वेयर हाउस के सड़ जाता है, उसको प्रिजर्व करने के लिए। और उसी के तहत सिर्फ एक अडानी ने नहीं, पूरे देश में सैकड़ों निजी क्षेत्र के लोगों ने अपने वेयर हाउस बनाए हैं किसान को रखने के लिए। लेकिन किसान को अंबानी अडानी के नाम पर एपी सिंह ऐसे लोग भड़काने का काम कर रहे हैं। ओके, राजवीर जादौन 1 मिनट गो। वही सारे बीजेपी के नेताओं। एक सेकंड भाई, यहाँ जादौन साहब, आप रिस्पॉन्ड करें। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर सरकार ने 2 साल से इस योजना पे काम किया था कि किसान के प्रोडक्ट को सुरक्षित रखा जाए, तो इसका टेंडर अडानी को दे दिया गया। सरकार के पास कम से कम क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? अडानी के नाम पर मैं सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं। क्यों है? पूरे देश में छोटे छोटे लोगों ने बनवाया भाई, गलत बात और है। आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए। आप बिल्कुल हमारे उत्तर प्रदेश के गाजीपुर और मऊ जिले में कि मेरा मुख्तार अंसारी के शेख माफिया ने बनवाया था वेयर हाउस। आपको नहीं पता है तो जानकारी कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मैं उम्मीद करता हूं कि कल यानी मंगलवार को भारत की सर्वोच्च अदालत से कुछ ऐसा ऐतिहासिक फैसला आएगा, ताकि ये गतिरोध टूटे। हमारे किसान भाई जो इस कड़कड़ाती ठंड में दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं, आंदोलनरत हो, ये आंदोलन समाप्त होना चाहिए। किसानों की मांगों को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से कंसर्न जताया है, उसको बहुत अप्रिसिएट किया जाना चाहिए। और भारत की सरकार को भी आईना दिखाने की कोशिश आज सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय ने की है। हम ये उम्मीद करते हैं कि मंगलवार का दिन कुछ शुभ सूचनाओं के साथ, बेहतर और अच्छी सूचनाओं के साथ आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।